सनातन धर्म में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन दायिनी और पापों का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजनीय है। महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर मां गंगा का महत्व और भी बढ़ जाता है। गंगा नदी के धरती पर आगमन की कहानी राजा भागीरथ से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर भेजा। गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे धरती पर उतारा। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन। श्रीमद् भागवत पुराण में गंगा माता को स्वर्ग में वापस जाने का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि कलयुग में 5000 साल बीतने के पश्चात जब धरती पर पाप का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाएगा और धर्म की हानि होने लगेगी, लोगों के मन में लोक, लालच, वासना, छल छिद्र, कपट का वास होगा। गंगा स्नान से तब उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में मां गंगा स्वर्ग लोक में लौट जाएंगी। सरस्वती और गंगा का विवाद। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार एक बार गंगा और सरस्वती के बीच विवाद हो गया। बीच बचाव के लिए लक्ष्मी जी आई, लेकिन सरस्वती ने उन्हें वृक्ष और नदी के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का श्राप दे दिया। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगी। सरस्वती का लुप्त होना और गंगा का खतरा। वैदिक काल में सरस्वती नदी मुख्य नदी थी, लेकिन समय के साथ इसका जल स्तर कम हो गया और ये लुप्त हो गई। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने की गति को देखते हुए गंगा का जल स्तर भी 2030 तक गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि गंगा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का एक अवसर है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि मां गंगा की पवित्रता को बनाए रखें और इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। रिपोर्ट स्टेट मिरर हिंदी।